Hey guys, welcome to MNMMPT नाटी। आज की जो ये वीडियो है वो नाटी हिंदी के बारे में है। तो अगर आप अपनी नाटी हिंदी की एग्ज़ाम देना चाहते हैं या उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। पर इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, व्हाट आई वांट टू शेयर इज़ इफ़ यू आर आफ्टर पीटी कोचिंग और नाटी कोचिंग फॉर नाटी हिंदी, पंजाबी और गुजराती, you can always contact us using Instagram or Facebook Messenger. Simply search for MNMMPT Nati, or there is link in the description below and you can contact us on Facebook और Instagram। या फिर आपको अगर सिर्फ प्रिडिक्शन फाइल चाहिए यानी एग्जाम मटेरियल विच इंक्लूड्स द एग्जाम डायलॉग्स, उनके आंसर्स and the vocabulary for these three languages that we teach, Hindi, Punjabi and Gujarati, you can contact us for that as well। अब शुरू करते हैं। और नाटी हिंदी में करेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स को। जब हम करेक्शन यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करें, क्यों यूज़ करें, उसके कुछ फ़ायदे हैं कि नहीं, नुकसान है कि नहीं, काफ़ी सारी बातें हैं जो स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है। तो आपको इस वीडियो को डेफिनेटली देखना है और नोट्स लेनी है सो दैट आपको पता चले कि क्या चीज़ हमें यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, कितनी यूज़ करनी है, उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट मी आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस रिलेटेड टू करेक्शन इन नाटी हिंदी। ठीक है, तो सबसे पहला मोस्ट कॉमन, व्हेन शुड आई यूज़ इट, कब यूज़ करूं मैं नाटी हिंदी की एग्ज़ाम में करेक्शन। जब आप प्रिपेयर भी कर रहे हैं, क्या होता है कि आपने नोट्स ली, जब आप सेगमेंट सुनते हैं, अपना जो डायलॉग सुनते वक्त आप एक सेगमेंट सुनते हैं, आपने नोट्स ली, नोट्स लिख ली, अब आप आंसर देना शुरू कर रहे हैं। और हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है, तो अगर हम आंसर दे रहे हैं तो हम कुछ गलती भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेगमेंट है जहाँ पर एक जो डॉक्टर है वो ये कह रहा है पेशेंट को, थैंक यू फॉर कमिंग हियर टुडे, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो थैंक यू फॉर कमिंग हियर टुडे, हाउ कैन आई हेल्प यू, ऐसा है। और आपने ऐसा कह दिया कि आने के लिए शुक्रिया, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। बट आपको रियलाइज़ हुआ कि आज यहाँ आने के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग हियर टुडे, वो टुडे मिस कर गए आप, यानी आपने गलती करी। तो मैं क्या सजेस्ट करूँगा, जैसे ही आपको रियलाइज़ हो कि आपने गलती की है, सो अगर आपने ऐसे आंसर दिया, आने के लिए शुक्रिया, सॉरी करेक्शन, ऐसे, आने के लिए आज यहाँ धन्यवाद, शुक्रिया इज़ उर्दू। तो आपको रियलाइज़ हो गया कि आपने शुक्रिया बोल के गड़बड़ कर दी, क्योंकि थैंक यू की हिंदी धन्यवाद होती है। और ये बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं, थैंक यू सुनते ही शुक्रिया पहले मुंह से निकलता है, धन्यवाद है। लेकिन आपको रियलाइज़ हो गया, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने गड़बड़ कर दी है। तो आज यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। करेक्शन बोलने के बाद केवल करेक्ट करिए अपने आप को, जहाँ से गलती की उतना करेक्ट करिए, सारा का सारा सेगमेंट फिर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर फर्स्ट लाइन में ही गलती कर दी है तो ऑब्वियसली फिर पूरा ही आपने फिर से बोल दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लेट्स से 3 लाइन्स हैं, 1, 2 एंड 3। सेकेंड लाइन में आपने गलती की और आपने फिर करेक्शन बोला, तो आपको फर्स्ट लाइन दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आप सेकेंड लाइन में जब आपने करेक्शन बोल दिया तो वहीं से कंटिन्यू करिए आगे बोलना, अपने आप को ठीक करिए एंड वहाँ से कंटिन्यू करिए आगे बोलना। पुराना फर्स्ट लाइन बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें आपने कोई गलती नहीं की है। ठीक है, तो करेक्शन बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गलती की है, हमें रियलाइज़ हो गया हमने गलती की है, हमने हमारी गलती ठीक कर दी जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिले। अगर हम हमारी गलती ठीक नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे मार्क्स ज़्यादा कटेंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट अ क्राइम टू यूज़ correction while answering. It is okay, it is absolutely normal and fine to use it, provided you're using it because you've realized you've made an error and you're correcting it. That is the only time you should be using correction. ठीक है, अब how should I use it while responding, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हम जब भी करेक्शन का यूज़ करें तो हमें बहुत लंबा पॉज लेकर रुक नहीं जाना है क्योंकि हमें रियलाइज़ हुआ है हमने गलती की और हम लेट्स से 30-40 सेकंड तक चुप हैं और फिर हम आंसर्स बोल रहे हैं। ऐसा मत करिए, उसको काफ़ी नेचुरल बनाइए। फिर से सेम एग्जाम्पल लेते हैं, थैंक यू फॉर कमिंग हियर टुडे, हाउ कैन आई हेल्प यू। ये इंग्लिश सेगमेंट है, अब मुझे इसकी हिंदी करनी है। लेट्स से मैंने कहा यहाँ आने के लिए आज आपका शुक्रिया, मैं आपकी कैसे मदद करूं। अब आपको याद आ गया कि भैया शुक्रिया बोल दिया मैंने, धन्यवाद बोलना चाहिए था। ठीक है, तो इसको नेचुरल फ्लो में कैसे हम करेंगे, यहाँ आ जाने के लिए आपका शुक्रिया, मैं आपकी कैसे मदद करूं। करेक्शन, यहाँ आ जाने के लिए आपका धन्यवाद, मैं आपकी कैसे मदद करूं।
एकदम फ्लो में मैंने बोला, करेक्शन बोलने के बाद मैं रुका नहीं, मैंने अपनी फ्लुएंसी नहीं तोड़ी, मैंने लंबा सा पॉज नहीं लिया, वो नहीं अच्छी बात है। आप अपने करेक्शन को बहुत ऑब्वियस मत बनाइए जब भी आप उसे यूज़ करते हैं। कीप इट नेचुरल, डोंट पैनिक, डोंट फ्रीक आउट बिकॉज you've यूज्ड करेक्शन। ट्रीट इट एज इफ आप जब आप लिखते हैं या जब आपने पहली बार पेन से लिखना शुरू किया होगा स्कूल में, आप ज़्यादा गलतियां करते थे, तो क्या आप पूरा पन्ना फाड़ देते थे? नहीं। आपने अगर गलती की है तो आप उसको क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि पेंसिल से लिखा है तो हम इरेजर से रब कर देंगे, वो बहुत इजी होता है। लेकिन पेन से लिखने के बाद उसे रब नहीं कर सकते, तो आप एक क्रॉस लगाएंगे सो दैट आपको पता है कि ये गलत लिखा है, फिर आप उसे करेक्ट करेंगे। तो वो अब आपकी काफ़ी नेचुरल प्रोसेस हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि आपने गलती करी है तो आप उसको एकदम पूरा काट दें या पेज फाड़ दें और फ्रीक आउट करें, ये नहीं करते हैं आप, राइट? वही चीज़ यहाँ भी यूज़ करना है। गलती की है, कोई बात नहीं, आंसर को बस हमें ठीक करना है। गलती करने में कोई बुराई नहीं है। आपने रियलाइज़ कर लिया, वो ज़्यादा अच्छी बात है। गलती करके रियलाइज़ ना करते तो नंबर ही कट जाते। एटलीस्ट रियलाइज़ कर लिया, ठीक है? अब उसको करेक्ट करो और मूव ऑन करो। उसके बारे में सोचो मत और अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपनी फ्लुएंसी मत बिगाड़ो। ये हमेशा याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी टाइम्स कैन आई यूज़ इट? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सर मैं इसे 4 बार यूज़ करूँ, 5 बार यूज़ करूँ, कितना नंबर बार मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, इसके बाद अगर करूँगा तो मार्क्स कटेंगे, क्या है? वो सब क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है? आप यूज़ करिए जब भी आपने गलती की है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, इसकी आदत मत बनाइए। एक लिबर्टी दी है नाटी ने, विच इज़ वेरी गुड, वी शुड अप्रिशिएट इट, बट वी शुड नॉट मिस यूज़ इट। करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि मैं हर तीसरे सेकंड पर करेक्शन करके मैं अपने आप को ठीक कर रहा हूँ, या हर सेगमेंट में मैं 4-4 बार करेक्शन बोल रहा हूँ। ठीक है, 2-4 सेगमेंट में एक गलती हो गई, मैंने करेक्शन बोल दिया, ठीक है। नाटी ने ऐसा नहीं कहा है कि आप इतने करेक्शंस यूज़ करिए, चलेगा, इससे ज़्यादा करेंगे हम नंबर काटेंगे, या इससे ज़्यादा मत करिए, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप जब भी गलती करें आप करेक्शन बोल सकते हैं। लेकिन मेरी ये पर्सनली एक आपको एडवाइस है, एक सलाह है कि इसकी आदत डे 1 से मत बनाइए। मैंने क्लास में बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, पहली क्लास में आते हैं, पहली क्लास में पहले सेगमेंट से ही करेक्शन की आदत डाल लेते हैं। ये गलत है। ट्राई करिए प्रैक्टिस करते वक्त कि कम से कम करेक्शन का यूज़ किया जाए, लेकिन जब गलती करो तब डेफिनेटली यूज़ करो, सो दैट अगर एग्ज़ाम में गलती की है तो आप यूज़ करने की आपको आदत हो चुकी है, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर सेगमेंट में 4-4 बार यूज़ करूं और इतनी गलतियां करूं कि मुझे पता है कोई बात नहीं, करते रहो गलतियां, करेक्शन यूज़ करेंगे, ऐसा मत करिए। एक बैलेंस रखिए, ठीक है? लास्ट है, विल आई लूज मार्क्स इफ आई यूज इट? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, नो, यू विल नेवर लूज एनी स्कोर बिकॉज यू हैव यूज्ड करेक्शन एंड यू हैव करेक्टेड योर मिस्टेक एंड यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली। कभी भी आप मार्क्स लूज नहीं करेंगे, इसलिए इस स्ट्रेस को, आप इस चिंता से मुक्त हो जाइए और आराम से करेक्शन का यूज़ करिए। अगर गलती की है उसे करेक्ट करिए, नेचुरली करेक्ट करिए, मूव ऑन करिए और कॉन्फिडेंटली आंसर करिए, क्लियरली आंसर करिए। आपके आंसर में वो पैनिक फील नहीं होना चाहिए कि यार मैंने करेक्शन यूज़ कर लिया, ये मत करिए। और करेक्शन यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है? अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए नाटी, हिंदी, पंजाबी या गुजराती की प्रेपरेशन में, हमें प्लीज़ कांटेक्ट करिए एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड मेक श्योर यू क्लियर योर एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव एग्जाम। ऑल द बेस्ट।